मैंने या मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं है। तो वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इतने में उसके चेले यीशु से यह विनती करने लगे कि हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते कि कटनी होने में अभी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। और काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करे। क्योंकि इस पर यह कहावत ठीक बैठती कि बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, औरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता, हम तेरे वचन की ओर जा रहे हैं। जो भी तो अपनी बातों को कहना चाहता है, शॉर्ट टाइम पीरियड तो अपने वाणी को हमारे हृदय में उतरने दे, ताकि हम तेरे वचन के आईने में अपने जीवन को तुझ में किए रहे। छोटी सी दीन प्रार्थना शुभ नाम मंडली कृपया बैठ। सो ख्रीष्ट में अति प्रिय, आज प्रभु ने एक बार फिर से सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग कटनी पर्व को ही मना रहे हैं और इसके बाद हम लोग गैदरिंग को मनाएंगे, क्रिसमस गैदरिंग। उसके बाद हम लोग फिर लंच और लॉटरी डॉ, बहुत लंबा प्रोग्राम है, इसीलिए हम लोग बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम लोग जा रहे हैं ना, बिल्कुल संक्षिप्त रूप से और बिल्कुल समय को कवर करते हुए हम लोग जा रहे हैं। इसीलिए हम लोग ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आज फिर से इस वचन में जाएंगे और थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे। जास्ती देर नहीं मनन करेंगे, थोड़ी देर मनन करेंगे हम लोग। तो जैसा कि हम लोग आज कटनी का पर्व मना रहे हैं और कटनी का तो ऐसे आमतौर पे या साधारण रीति पे कटनी का अर्थ यही होता है, फसल काटना, है ना। फसल काटना, इसका मतलब शाब्दिक अर्थों में अगर हम इसको हम ले कटनी का, तो फसल काटना ये कटनी का एक अर्थ होता है। लेकिन कटनी के बहुआयामिक अर्थ हैं, इसके कई भावार्थ हैं, इसके कई और भी बहुत सारे इसके माने बहुत ही माने लार्ज स्केल में इसको हम लोग कह सकते हैं। कटनी का बहुत सारा इसका माने अर्थ निकलता है कटनी से। कटनी से कटनी के प्रति या कटनी के संदर्भ में जो कुछ भी बातें निकलती, हम लोगों ने कई बार इसके विषय में हम लोगों ने सुना है, जाना है, देखा है। आज फिर हम लोग देखने जा रहे हैं और आज हम फिर से उसी चीज में आ रहे हैं। कटनी का अर्थ एक अर्थ यहाँ पे ये भी दे रहा है कि सुसमाचार प्रचार करना, यानी आत्माओं की कटनी काटना। ये फसल की कटनी नहीं है मित्रों, आत्माओं की कटनी को काटने के विषय में प्रभु ने यहाँ इस बात को यहाँ पे कहा है, आत्माओं की कटनी काटना। तो ये आत्मा की कटनी क्या होती है? चेलों को भी, जब चेले लोग मछुआरे थे और अपने पेशे से जुड़े हुए थे, मछली मार रहे थे, तो यीशु मसीह ने यही कहा ना चेलों को कि अब हे पतरस, तू मेरे पीछे हो ले, क्योंकि मैं तुम लोगों को मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा, है ना। अब चेले लोग मनुष्य को पकड़ेगा, है ना, आत्माओं को जीतने के लिए। परमेश्वर यही कहना चाहता था, प्रभु यीशु मसीह यही कहना चाहता था, आत्माओं को जीतने के लिए हम अपने चेलों को हम पकड़ेंगे या बनाएंगे या उसको अपने दाग की बारी में मन उसको काम करने के लिए ले जाएंगे। और सारे चेलों को, जित 12 चेलों को, सभी चेलों को अपनी दाग की बारी में आत्माओं की कटनी काटने के लिए सबको मैंने बुलाता है। और यहाँ पे भी जब वे लोग घूम रहे थे, जब वे लोग जा रहे थे, तो एक सामरी गांव में पहुंच गए वे लोग, पहुंच जाते जाते सामरी गांव में। और इससे हम लोग सभी कोई वाकिफ है कि उन्होंने सामरी गांव में कैसे मतलब पूरे गांव को बचाया मित्र, है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि सामरी गांव में जब वो प्रवेश किया और वहां पे जब याकूब के कुएं में बैठा था, तो उसके चेले लोग भोजन लेने के लिए चले गए थे, माने बाहर, माने कहीं होटल या ढाबा में कहीं चले गए होंगे भोजन वोजन तलाशने। और जब भोजन वोजन तलाशने चले गए, जब वो वहां से लौटे, तब यीशु मसीह को देखा तो वहां पे सामरी स्त्री से बात कर रहा है। उन लोग को बहुत आश्चर्य हो गया, भाई सामरी स्त्री से बात कर रहा है, क्योंकि यहूदी लोग सामरी से किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन मित्रों, प्रभु यहाँ पे ये बताना चाहता है कि परमेश्वर की जो क्षमा है या उद्धार है, वो सारे मनुष्य जाति के लिए मित्रों, किसी खास जाति या किसी खास विशेष वर्ग के लिए नहीं, ऐसा नहीं है।
और वे लोग बड़ा ताज्जुब कर रहे हैं कि सामरी से कैसे बात कर रहा है, वो भी स्त्री से। हाँ, बड़ा उन लोग को ताज्जुब लगा कि चेला लोग को। लेकिन ऐसा बात नहीं, प्रभु बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह पूरे जात, पूरे धर्म, पूरे वर्ग के लिए आया। ऐसा कुछ खास नहीं कि मतलब किसी खासम खास वर्ग के लिए, यहूदियों के लिए, यूनानियों के लिए, हम क्रिस्तानों के लिए। ऐसी बात नहीं, प्रभु वहां पे बताना चाहता है। सामरी स्त्री से मिलने का वजह यही है कि प्रभु यीशु मसीह जात पात और ऊंच नीच छोट बड़ में कोई भेदभाव नहीं करना चाहता मित्रों। वचन सबके लिए, सुसमाचार सबके लिए है ना। सुसमाचार, सुसमाचार को सुनाने गया था मित्रों। आज जानता था कि आज यहाँ पे बहुत बड़ा काम होने जा रहा है, इसीलिए तो चेले लोग पूछ रहे, चेलों को बताया ना कि तुम लोग कहते हो कटनी, अब कटनी होने में 4 महीना बाकी है, ऐसा करके यीशु मसीह उसको बोलता, उन लोगों को बोलता कटनी होने में 4 महीना बाकी। अरे अभी दृष्टि उठा के देखो, हाँ, खेत पक चुके हैं, कटनी के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है, सिर्फ हम लोग को फसल काटना है। यीशु मसीह यही बोल रहा है। इन लोग कहीं और दृष्टि मार रहा है ना, यीशु मसीह कहीं और दृष्टि मार रहा है। इन लोग का थॉट कुछ और ही था। वो भोजन के विषय में बोला कि भोजन, प्रभु भोजन खाया, बोला कि मेरा भोजन यही है कि हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। परमेश्वर का काम यही है मित्रों। भोजन बड़ी बात नहीं है ना। आप लोग का भी ध्यान अभी उधर चूल्हा तरफ नहीं जाना चाहिए, यहाँ रहना चाहिए। हाँ, भोजन बड़ी बात नहीं है, बल्कि आत्मिक भोजन बड़ी बात है। आत्मिक वचन जो प्रभु हम लोग को देना चाहता, परोसना चाहता है, और यहाँ पे भी परोसा मित्रों। सुसमाचार को बताया, परमेश्वर के राज को बताया, और सामरी स्त्री से बातचीत करने लगा। बातचीत करने लगा तो उसका बातचीत का जो ये है स्ट्रेटजी है ना, उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह के बातचीत करने का ढंग देखिए। हम लोग भी एक सुसमाचार प्रचारक लोग हैं। हम लोग सभी कोई क्या है, याजक लोग, सभे पादरी है। हाँ, हम नहीं बोल रहे हैं, बाइबल बोलती है तुम याजकों का समूह हो, है ना। पतरस की पत्री में लिखता है तुम याजकों का समूह हो। हम सिर्फ एक पादरी है सो नहीं, सभे कोई पादरी है। हाँ, हम थोड़ा सा अलग इसलिए किए गए क्योंकि हम लोग को एक माने ये दिया जाता है, जुरिडिक्शन दिया जाता है, एक हमारे ऊपर में एक रखा जाता है, जुआ रखा जाता है ना, कि तुमको मंडली को चराना है। तो वेदी में हम लोग का एक अलग माने, एक अलग माने हम लोग का ये क्वालिफिकेशन दिखता है। लेकिन बाइबल के अनुसार सभी कोई पादरी। अब हम लोग ये ना कहें कि सिर्फ पादरी प्रचारक लोग का ही काम है, सिर्फ बाइबल सोसाइटी का, या सिर्फ मैंने ओएम टीम का, या फिर कैंपस क्रुसेड का, यही लोग का काम प्रभु का प्रचार करना है, यीशु मसीह का प्रचार। ऐसी बात नहीं है, हर एक का ये दायित्व है मित्रों, है ना। प्रभु यहाँ पे यही बताना चाहता है। वो पूरा लार्ज स्केल में प्रभु यहाँ पे रखना चाह रहा था, छोटा मोटा स्केल में नहीं। अब भोजन के विषय में नहीं कह रहा था कि वो शारीरिक भोजन को हम लोग खाएं। बोला कि मेरे पास भोजन है, यीशु मसीह बोलता है मेरे पास भोजन है। बड़ी दूर का मारता था यीशु मसीह, दूरदृष्टि था यीशु मसीह का नजर, मेरे पास भोजन है। और तब उस मैंने बोला कि कटनी के लिए खेत पक चुके हैं। और तब जानते यीशु मसीह बातचीत जब करता है सामरी स्त्री से, तो उनके बात करने का स्ट्रेटजी हो, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है स्ट्रेटजी। हम तुरथा तुरती किसी वचन को हम लोग नहीं दे सकते हैं। कोई भी अगर आपको अदर कास्ट मिले, आप तुरथा तुरती उसके पास वचन को मत दीजिए, नहीं तो आपका वचन वहां पे फायदा नहीं करेगा, फायदेमंद नहीं होगा, वहां पे पकड़ेगा नहीं। एक किसान को भी आप देखिए तो किसान पहले क्या करता है, खेतों की जोत बुआई करता है, पहले उसको माने खर पतवार को निकालता है, मिट्टी कंकड़ क्या क्या होता है उसको पहले साफ करता है, खेत को पहले बनाना पड़ता है। देखिए यीशु मसीह बताना चाह रहा है सुसमाचार प्रचार करने का, या यदि आप किसी व्यक्ति को बता रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में, तो पहले खेत को बनाइए। खेत को बनाइए मतलब इंसान के हृदय को पहले तैयार कीजिए। तुरथा तुरती वचन बोलिएगा, वो नहीं पनपेगा। यीशु मसीह के स्ट्रेटजी को देखा, देखिए ना, वहां पे तुरंत प्रचार करने नहीं शुरू कर दिया, पहले वो स्त्री से बातचीत कर रहा है। बातचीत करके उसको, उसके अंदर में ये भावना पैदा करना चाह रहा है कि तुम माने किस स्टेज में हो, ये अवस्था तक यीशु मसीह उसको पहुंचाना चाह रहा था। जब तक इंसान मतलब उस स्टेज तक नहीं पहुंचेगा, तब तक उद्धार को अचीव नहीं कर पाएगा। और वो स्टेज क्या है? इंसान के पापीपन की दशा को पहचानना, ये सबसे बड़ी बात है। उद्धार का सबसे पहला सीढ़ी जो होता है, जब तक कोई इंसान अपने पापीपन की दशा को पहचानेगा नहीं,
तब तक उसको उद्धार की गारंटी नहीं है, उसके पास उद्धार नहीं मिलेगा। और यीशु मसीह यही स्ट्रेटजी को अपनाया था। उस स्त्री के जीवन को, सारा जितना पिछला एटीट्यूड था, सबको उसने ला के यहाँ पे सामने प्रकट रख दिया। और वो स्त्री सोचने लग गई, भाई ये कौन व्यक्ति है जो मेरे सारे, मैंने पूरा पोथी हमरा खोल दिया, पूरा मैंने कच्चा चिट्ठा खोल दिया, आखिर ये कोई मैंने भविष्यवक्ता है, ये कोई नबी है। और ये मैंने उसको आश्चर्य लगने लगा। और जानते हैं, जब ये सारा कुछ जब बातचीत करने लगा, तब उसके अंदर में से वही जीवन का जल मैंने फूट के निकल गया स्त्री के अंदर। जिसको प्रभु ने बोला ना कि मैं तुम्हें वो जीवन का जल दूंगा, वो उसके अंदर में आ गया। जीवन का जल, एक फाउंटेन, एक सोता, एक खुशी, एक आनंद, एक ऐसी अनुभूति उसके अंदर समा गई जिसको पहले कभी नहीं पाया। होल लाइफ उसने कभी भी उस चीज को नहीं पाया था, वो शांति, वो आनंद, वो खुशी जो उसके शरीर पे भर गई मित्रों। और जानते, बाइबल कहती है घड़ा को छोड़ के वो चली गई गांव की ओर। ये घड़ा किसको दिखा रहा है? घड़ा हमारे जो भी अपने जीविकोपार्जन, उसका घड़ा क्या था? अपने प्यास बुझाने के लिए वो घड़ा को यूज करते थे। अपने अपने पेट की प्यास बुझाने के लिए घड़ा को, घड़े में पानी ले जाते थे। मतलब घड़ा क्या है? एक जीविकोपार्जन का साधन को दिखा रहा है। चेलों को जब प्रभु ने कहा तो चेले लोग क्या किए? नाव छोड़ के चले आए। ये प्रभु दिखाना चाहता है मित्रों। प्रचार प्रसार तब तब तक नहीं होगा जब तक कि हम अपनी सारी चीजों को पीछे ना छोड़ दें। अगर हम उसके साथ लेके अगर हम आप चलिएगा तो प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा। वही धन, वही दौलत, वही वही ताकत, वही अपनी पॉपुलैरिटी, वही ये वही वो, सब कुछ अगर आप लेके चलिएगा तो प्रभु के प्रचार में आप साधक नहीं बन पाएगा। एक सही रूप से आप माने जो डिलीवर करना है दूसरों के सामने, वो चीज नहीं कर पाएगा मित्र। बहुत कुछ को हमको पीछे छोड़ना पड़ता है। स्त्री भी पीछे छोड़ दी घड़ा। घड़ा से अब उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके पास एक सोता फूट निकला ना, एक सोता बन गया, एक फाउंटेन। और जानते, उस स्त्री के द्वारा पूरे गांव के गांव माने लोग बचाए गए। वहां जाके जब प्रचार की, वहां जाके बताई कि मुझे प्रभु यीशु मसीह मिल गया, तो लोग शुरू में विश्वास नहीं किया, ताकि उसको वो लोग जानते थे कि कैसी लेडी है और नहीं लेडी है। लेकिन वो लोग खुद चल के आए, फिर जाके देख यीशु मसीह से मिले। उसके बाद तब सबू ने माने पूरा गांव के गांव, बाइबल कहती है पूरा गांव के गांव बचाया गया। वही फाउंटेन, वही सोता जो उसके हृदय से निकला था। न सिर्फ इंसान, व्यक्ति विशेष तृप्त होता है, बल्कि सारे लोग तृप्त हो जाते हैं मित्र उसी फाउंटेन से, उसी सोते से। बहुत लोग प्यास माने बुझा लेते हैं। और उस स्त्री के प्रचार के द्वारा बहुत सारे गांव के लोगों ने प्रभु के पास आए और उस वचन को अपने अंदर में मतलब लिया। प्रभु ने उसको बताया, परमेश्वर के राज के विषय में बताया। 2 दिन तक बाइबल कहती है यीशु मसीह उस गांव में 2 दिन तक रुका रहा, परमेश्वर के राज के विषय में बताता रहा। पूरे गांव के लोग बचाए गए। ये स्ट्रेटजी परमेश्वर का, यीशु मसीह का देखिए, प्रचार प्रसार करने का क्या तरीका, उस चीज को यहाँ पे मैंने बताया गया मित्रों। तो हमारा भी ये दायित्व है मित्रों कि हम भी लोगों के बीच में जाके हम प्रचार करें। लोगों के बीच में गोस्पेल, तो समाचार का इंग्लिश क्या शब्द है? गोस्पेल। उसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो गो प्लस स्पेल, है ना। गो मतलब जाओ और स्पेल मतलब कहो। उसी से स्पेलिंग निकला है ना, स्पेलिंग शब्द। स्पेल मतलब कहो, जाओ और कहो, गोस्पेल। तो गोस्पेल को हम लोग को बताना है मित्रों। तो समाचार को हमको लोगों के बीच में हम लोग को ले जाना है मित्रों। किसी के पास भी आप जाते हैं तो उसके पास पहले उसके आत्मा, उसके दिल को जीतिए मित्रों। देखिए मित्रों, मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था अभी इसी को तैयारी करने में। उसमें क्या लिखा था, जब भी आप किसी के यहाँ जाते हैं, है ना, किसी अदर कास्ट के यहाँ, क्रिस्तान के यहाँ नहीं, वैसा नहीं। बहुत लोग मैंने क्रिस्तान में को क्रिस्तान बनाते हैं आजकल, बहुत सारे ऐसे चर्चेस निकल गए। रोमियो 15:20 में लिखता है, पौलुस कहता है कि जहां कहीं मसीह यीशु का नाम नहीं लिया गया है, वहां मैं जाता हूँ। ऐसा नहीं कि दूसरों की नींव पे मैं घर बनाऊं। पौलुस का ये मनसा नहीं था कि दूसरों की नींव पे घर बनाओ, नहीं, वैसा नहीं। क्रिस्तानी को क्रिस्तान नहीं बनाना है। अदर कास्ट को जब उसके पास आप जाते हैं तो मतलब आप, उस किताब में पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि आप पादरी प्रचारक बन के मत जाइए, नहीं तो मतलब वो नहीं सुनेगा आपका, है ना। पादरी प्रचारक बन के, जैसा होता है ना भाई, हम पादरी हैं, हम तो आपके यहाँ गए, आप भाषण झाड़े लगे, तो आप लोग ऐसा नहीं ना सुनिए किसी व्यक्ति के जीवन में।
आप माने एज ए फैमिलियर, है ना, उसके घर में जब आप घुस रहे हैं जा रहे हैं तो एक एकदम मतलब उसके फैमिली के मेंबर टाइप का आप बन जाइए, है ना। माने हम पादरी हैं, प्रचारक, ये सब भूल जाइए मित्रों। इस रूप में मतलब अपने आप को वहां पे प्रोड्यूस कीजिए, तब वो आप आपसे मैंने सटेगा, आपसे मतलब ज्यादा मतलब ये नहीं कि मतलब अब लोहरदगा में क्या हो गया, एक टीम आई हुई थी वहां पे, और जहां कहीं भी जाते थे, जिस घर में जाते थे उससे पूछता था कि क्या आपको उधार मिला है, ऐसा कर। अब वो आदमी अब, अब, अब कैसे उसको मतलब ये करे भाई उधार मिला है नहीं मिला है, ऐसा मैंने पूछ देता है, पर जैसे कि मतलब हम ही उधार प्राप्त व्यक्ति, ऐसा टाइप का एक तरह से तो बोला जाए। नहीं, अपने आप को क्या कर रहे हैं कि उससे हम अपने आप को अलग कर रहे हैं। मतलब हम धर्मी, हमको मिला हुआ, आपको मिला है, हाँ नहीं मिला है तो आप तो पापी है ना, ऐसा ऐसा करके बोल देते होंगे। ऐसा आपको उधार मिला ये बताने की आवश्यकता नहीं, पूछने की आवश्यकता नहीं। आपका काम है प्रचार करना वहां पे, परमेश्वर के राज के विषय में बताने का, है ना। उसको मिला है कि नहीं मिला है उसके सामने ऐसा क्वेश्चन रेज करके माने अपने आप को धर्मी उसको पापी बताने का प्रयत्न मत कीजिए, नहीं तो शक पका जाएगा, फिर आपसे खुल ही नहीं पाएगा ना, फिर आपसे बातचीतें नहीं करेगा, भैया ये लोग तो बड़ा धर्मी लोग हैं, हम तो पापी हैं भैया, है ना। उसके बाद तो सच वैसा नहीं ना करना बाबा। हाँ? अरे हम भी मतलब हमाम में सभी नंगे मित्र, है ना। हमाम में सभी नंगे, इसीलिए हम लोग को किसी रीति से इस प्रकार से प्रचार हम लोग को नहीं करना है मित्र, है ना। प्रचार करना हमको परमेश्वर के राज के विषय में बताइए, और सुसमाचार के विषय में बताइए, ऐसा दूसरा तीसरा नहीं बताइए मित्रों, है ना। ये ले लो व्यवस्था तुमको पालन करना पड़ेगा, तुमको ये कर्म करना पड़ेगा, तुमको ये धर्म करना पड़ेगा। अभी है ना टीवी में एक ठो आता है ना बाबा, तुमको अच्छा तुमको पान खाना पड़ेगा, नहीं हाँ तुमको सिंघाड़ा खाना पड़ेगा, हाँ ये वो लमसम तभी तुमको, ये सब देखिए, किसी को कुछ करने मत बोलिए मित्रों, है ना। सुसमाचार ये नहीं कि हम किसी को कुछ करने बोलेंगे, प्रभु ने क्या किया उसको आप बताइए। सुसमाचार यही है मित्रों, एक बात का ध्यान दीजिएगा, सुसमाचार सिर्फ यही है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, यही सुसमाचार। इसको छोड़ के यदि आप और कुछ बताते हैं लम सम, है ना, तुमको ये करना होगा, तुमको वो करना पड़ेगा, ऐसा करना, कितना लेना पड़ेगा, है ना तेना पर, ये सब बिल्कुल नहीं बताएगी, ये सुसमाचार नहीं है बात। सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये पहला कुरंथी 15:3-4 में सुसमाचार बस यही है। और इसी समाचार को बहुत लोग नहीं बता रहे थे, गलाती के लोग, गलतियों के जो ये थे मंडली, गलाती की मंडली लोग, वो लोग नहीं बता रहे थे ऐसी टाइप की बातों को। तो जानते हैं पौलुस वहां पे गया और जाके वहां पे बोला कि तुम किसी और सुसमाचार का प्रचार क्यों कर रहे हो। गलाती 1 अध्याय के 6 पद पे आप पढ़िएगा ना, वहां पे लिखता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि तुम किसी और ही सुसमाचार का प्रचार कर रहे हो, ये करो वो करो, व्यवस्था पालन करो, कर्म करो, धर्म करो। अरे जिस अनुग्रह के द्वारा हमें परमेश्वर ने धर्मी बनाया, वो ऐसे ही धर्मी उन लोग को भी बनाएगा। तो तुम क्यों ये सब व्यवस्था पालन करने की उससे मांग करते हो, डिमांड करते हो। नहीं, पर कुछ लोग तिबरिया झील में जब 5,000 की भीड़ को प्रभु ने खिलाया और तिबरिया झील के पार चले गए यीशु मसीह, तो कुछ लोग मिलने आए और वो लोग क्या कहते कि हम परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या करें। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, वो लोग सोचता है कि प्रभु यीशु मसीह कुछ हम लोग को बोलेगा कुछ करने के लिए, कुछ ऐसा व्यवस्था पालन करो, कुछ कर्म करो, कुछ धर्म करो, कुछ ऐसा करो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पे कुछ नहीं बोला। तो ये यूहन्ना 6 अध्याय का 28 पद में वो क्या कहा कि जिस पिता ने मुझे भेजा है उस पर तुम विश्वास करो, बस इतना ही बोला, मुझ पर विश्वास कर जिसने मुझे भेजा है, बस यही कहा उसने। वो लोग सोचा कि कुछ काम करने को बोलेगा, ऐसा कुछ काम करने को नहीं बोला, बोला कि जिसने मुझे भेजा है मुझ पर विश्वास करो तब तुम पिता को प्राप्त करो, उद्धार को प्राप्त करो, ये चीज को प्रभु यीशु मसीह बोला यूहन्ना 6:28। तो कहने का यही मतलब मित्रों कि जिस प्रचार में आपका, जिस प्रचार में बीच का क्रूस शामिल नहीं है ना, वो प्रचार प्रचार नहीं कर रहा। इस बात को ध्यान दीजिए, जिस प्रचार में जो चीज आप बताने जा रहे हैं बीच का क्रूस एकदम शामिल होना चाहिए। यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, इस चीज को आप उसको जरूर बताइए, यहीं पे उद्धार छिपा हुआ है। अन्यत्र की बातों को आप न बताएंगे। बीच का सुसमाचार जिस प्रचार में शामिल नहीं है मित्रों, उस प्रचार को प्रचार प्रचार नहीं कहलाता है, वैसा मैसेज मैसेज नहीं कहलाता है। यीशु मसीह ने क्या किया उस चीज को आप लोगों को बताएं, और तब लोगों के आत्माओं को आप जीते मित्रों।
यही कटनी है मित्रों। आत्माओं की कटनी काटना ये हमारे लिए बहुत बड़ी। अब बाइबल कहती है कि जो व्यक्ति एक भी आत्मा को अगर बचाता है तो न सिर्फ पृथ्वी में समाज में बल्कि स्वर्ग में भी बहुत आनंद होता है। क्या उड़ाव उड़ाव पुत्र की बातों को आप देखें, जब वो बचाया गया तो क्या परिवार में आनंद खुशी की लहर नहीं दौड़ी होगी, समाज में नहीं दौड़ा होगा। पूरा कुटुंब कुनबा मतलब एक खोया हुआ बच्चा फिर से वापस घर आ जाए तो एक माता पिता के लिए कितनी कितनी बड़ी बात होगी। और न सिर्फ इस धरती पे होती है, बाइबल कहती है कि स्वर्ग में भी बहुत आनंद आता है जब एक भटका हुआ व्यक्ति फिर से वापस घर लौट जाता है। और ये यदि आप करते हैं किसी के साथ मित्र, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी मित्र, कि आप ना सिर्फ एक पापी को बचा रहे हैं बल्कि बहुत सारे पाप को आप ढांप दे रहे हैं। उसके चलते कितने ठोकर खाते लोग, कितने पाप का जन्म होता, उस चीज को आप बिल्कुल ढांप दिए मित्रों। एक पापी को बचाने के चलते बहुत सारे माने ये सब की चीज को आपने मैंने बंद कर दिया कहना, तो कितना खुशी की बात है। तो ये प्रभु हमसे और आपसे यही चाहता है कि हम लोगों को बचाए, लेकिन तभी हम बचा सकते हैं जब हम अपने आप को बचाएं। पहले अपने आप बचे हैं तभी बचा सकते हैं। अब जैसे कोई कादों में घुसा हुआ कोई आदमी डूब रहा है, आप क्या कादों में घुस के आप उसको निकालिए क्या? हाँ, दलदल में कीचड़ में नहीं ना। पहले तो अपने आप को सेफ कीजिएगा ना। कहने का ये मतलब मित्रों, पहले हम बचाए गए कि नहीं, इस चीज को भी हमको भी देखना। हमें उद्धार मिला कि नहीं। अगर हमारे लिए उद्धार हमें मिला है, हम बचाए गए, तो आप बचा सकते हैं दूसरों को। अन्यथा नहीं हो पाएगा। कॉलिंग जब तक नहीं होता है तब तक हम दूसरों को बचा नहीं पाएंगे। अब कोई गंजा व्यक्ति अगर वो मतलब प्रचार करे है ना कंघी का और तेल का, तो कौन खरीदेगा बाबा ना? हाँ, गंजा व्यक्ति से कोई कंघी और तेल का प्रचार करे वो खरीदेगा नहीं, करेगा ना। हाँ, एकदम बाल एकदम बहुत सुंदर है, एकदम एकदम हाँ, हाँ। और वो अगर बाल का और तेल का और कंघी का प्रचार करे तो सब लोग खरीदेगा नहीं। लेकिन गंजा आदमी प्रचार करे तो कहाँ से खरीदेगा? कहने का क्या मतलब, जब तक हम उद्धार नहीं पाएंगे तब तक कोई हमारी क्यों सुनेगा? बोलेगा अच्छा बेटा हमको सिखा रहा है, इतना तुम मैंने पानी में हम ही जानते हैं, ऐसा करके बोल देगा अगला व्यक्ति ना। कहने का यही मतलब मित्रों, पहले हमको प्रभु के अनुग्रह को अपने हृदय में समझना है, जानना है, पहचानना है मित्रों। और तब उसको आप डिलीवर कीजिएगा तो आपका बहुत फ्रूटफुल होगा। और इसके चलते बहुत सारी आत्माएं आपके जीवन से बचाई जाएगी। भले आप प्रचार ना भी करें, अभी ऐसी बात आपको ना भी आता हो प्रचार करने, लेकिन आपके जो एक्टिविटी, आपका एटीट्यूड, आपका स्वभाव है, वो चीज आपको प्रचार करेगा। ये जरूरी नहीं कि इंसान मुंह से ही प्रचार करता है। आपकी जो एक्टिविटी है, आपका जो स्वभाव है, शब्दों से कहीं तेज गति में वो चलता है ना। आपका स्वभाव, आपका एटीट्यूड, आपका नेचर, आपका ये सब कुछ, तो वो चीज ज्यादा इफेक्टफुल होगा, है ना। इसीलिए पहले अपने आप को मतलब बनाए, सजाएं, और तब जाके दूसरों के बीच में आप जो परोसिएगा वो एकदम फ्रूटफुल होगा। और कई आत्माएं बचाई जाएंगी मित्रों, और इससे मैंने प्रभु के खत्तों में इकट्ठे की जाएंगी, है ना। प्रभु के खत्तों में बाइबल क्या है कहती है यूहन्ना 10:16 में, कि मेरी और भी भेड़ है जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वो भी आएंगे मित्रों, बहुत सारे लोग आएंगे। अभी सताहट आ गया ना, अभी बहुत सारे लोग आएंगे मित्रों। और अंत की बात यहाँ पे यही मैं कहना चाहता हूँ कि एक कटनी के विषय में और लिखा है, एक कटनी और काटी जाएगी। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के 14 पद में वहां पे लिखता है, और मैंने दृष्टि की, प्रकाशित वाक्य 14:14 में, और मैंने दृष्टि की और देखो एक उजला बादल, उस बादल पर मनुष्य के पुत्र तरीका कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौखा हंसुआ है। फिर एक और स्वर्गदूत ने मंदिर में से निकलकर उस पर जो बादल पर बैठा था बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि अपना हंसुआ लगाकर लौनी कर, क्योंकि लौने का समय आ पहुंचा है, इसलिए कि पृथ्वी की खेती पक चुकी है। तो जो बादल पर बैठा था उसने पृथ्वी पर अपना हंसुआ लगाया और पृथ्वी की लौनी की गई। देखिए मित्रों, एक और कटनी काटी जाएगी जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है। एक कटनी जो हम काट रहे हैं दूसरों की आत्माओं को बचाने का, और एक कटनी और काटी जाएगी जब स्वर्गदूत लोग इस पृथ्वी पे आएंगे, उस समय कटनी काटी जाएगी। और उस समय जितने भी विश्वासी लोग हैं उनको मने अच्छे अच्छे मने खलिहान में, खत्तों में इकट्ठा करेगा, और खराब खराब को मतलब भूसी के समान उसको आग में उड़ा दिया जाएगा, आग में जला दिया जाएगा। आप लोग भी धान की कटनी काटते हैं तो धान को जब मीसते हैं तो उसको देखिएगा अच्छे अच्छे दाने को कहाँ ले जाते हैं, खलिहान में। अब भूसी को कहाँ छोड़ देते हैं,
आग में, है ना, चूल्हा के अंदर में जलाने के लिए छोड़ देते हैं। ये जो दिखला रहा है मित्रों, यही चीज तो मतलब दिखलाई देगा एक बार पूरा स्पष्ट रूप से। माने अच्छे अच्छे दाने वे लोग माने खत्तों में, यानी प्रभु के खत्तों में, खलिहानों में जमा होंगे, और जितने भी मतलब जो अविश्वास में पाए जाएंगे, दुष्ट लोग और जो भी, वो लोग मतलब हमेशा के लिए वो माने उड़ाए जाएंगे, वो आग के भट्टे में डाले जाएंगे, कुंड में डाले जाएंगे। तो ये प्रभु हम इस कटनी के द्वारा ये समझाना चाहता है मित्रों। तो मैं यही कहना चाहता हूँ अंत के समय में कि हम प्रभु यीशु मसीह के अगर लहू को पहचाने मित्रों, उस लहू को बेकार ना जाने दें, है ना। यीशु मसीह आपको इसलिए नहीं बचाया कि आप दूसरों को ना बचाएं, ऐसी बात नहीं। यीशु मसीह ने आपको इसलिए बचाया ताकि आप दूसरों को भी बचाएं, और नहीं बचाते तो इसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ेगा। हम लोग से वो मांगेगा मित्रों, हम लोगों से मांगेगा कि हमने क्या किया इस पृथ्वी पर रहकर। तो मित्रों मैं यही कहना चाहता हूँ कि जहां तक हो सके, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, चाहे ऑफिस में हो, कहीं भी हो मित्रों, प्रभु के विषय में बताइए कि क्या प्रभु ने आपके लिए किया। और शुरुआत कहाँ से कीजिएगा मालूम? आप शुरुआत कीजिएगा, उसको बस इतना बोल दीजिएगा, है ना, कि क्या आपको पता है कि आपके लिए कोई व्यक्ति मरा? यहीं से शुरू कीजिएगा, उसको, उसका दिमाग हिल जाएगा, अरे बाबा हमारे लिए कोई व्यक्ति भी मरा है, ऐसा तो कैसे, हम तो नहीं जानते भाई क्या। यहीं पे आपका मन, सुसमाचार देने का काम यहीं से आपका आरंभ है। क्या आपको पता है कि आपके लिए कोई व्यक्ति मरा, मारा गया? तब उसको मतलब बहुत स्ट्रेंज, उसको अमेजिंग होगा, कोई मेरे बदले में कैसे मर सकता है। तब वहां पे आप जाके प्रभु के वचन को आप टेलीफोन कीजिए। तो ये मैंने प्रचार करने का सब कुछ मैंने तरीका है, और यही कटनी का अर्थ है मित्रों, आत्माओं को बचाने का। हम भी आत्माओं को बचाएं मित्रों, जहां तक हो सके अपने जीवन से दूसरों तक प्रभु के समाचार को पहुंचाऊं, गैरों के बीच में। हाँ, और मसीहों के साथ भी होता है, मसीहों के बीच में भी होता है, ऐसी बात नहीं, बाइबल ये भी कहती है। अपुल्लोस तो आप जानिएगा, ये ये सिकंदरिया का एक यहूदी विद्वान था अपुल्लोस। ये प्रेरितों का 18 का 24 मिलेगा आपको। अपुल्लोस भी बाइबल को अच्छी रीति से जानता था, लेकिन बाइबल ये कहती है, वहां पे आप 18 दिया, प्रेरितों का 18 के 24 से नीचे आप पढ़िएगा, वहां पे लिखता है कि पवित्र शास्त्र को अच्छी रीति से जानता था, लेकिन इसके बावजूद प्रिस्किला और अक्विला उसको और भी अच्छी रीति से शास्त्र को बताया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी कुछ खामियां कमियां पड़ती, जिसके चलते हम वचन को हम नहीं समझ पाते। तो दूसरे लोग यदि आपको उसको बताते हैं तो उसको आप अचीव कीजिए, उसको मैंने प्राप्त कीजिए, उसको लीजिए, रिसीव कीजिए मित्र। ऐसा ना सोचे कि हम मैंने बहुत जानते हैं, नहीं। अपुल्लोस से आप उदाहरण लीजिए, बाइबल कहती है यूहन्ना प्रेरितों का 18 के 24 से आप पढ़िए। क्या अपुल्लोस भी जानता था पवित्र शास्त्र को अच्छी रीति से, लेकिन फिर भी प्रिस्किल्ला अक्विला ने उसको और भी अच्छी रीति से उसको बताया। तो ऐसा कभी कभी होता है मित्रों, समाचार में हम सबसे गड़बड़ा जाते हैं। तो खैर, आप लोग आत्माओं की कटनी आप लोग काटिए मित्रों, यही आपके लिए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर से आशीष का कारण है। आइए हम प्रार्थना। अनुग्रहकारी दिन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने आज अपनी बातों को यहाँ पे डिलीवर करने का मौका दिया, और पिता फिर से अपने जीवन को हम तेरे हाथों में सौंप दे प्रभु। जबकि तूने हमें बचाया पिता, तो हमारी ये जिम्मेवारी होती है कि हम दूसरों को भी बचाएं। यहूदा की पत्री 23 पद में लिखता है कि बहुतों को आग में से शपथ से निकाले। हाँ पिता, ये आज हमारी दायित्व है कि हम बहुतों को बचाएं पिता, और तेरे खत्ते में हम लोग इकट्ठे किए जाएं। छोटी सी देने की प्रार्थना यीशु मसीह के नीचे पहुंचना। हम लोग नीकिया के विश्वास वचन का इंकार हम लोग एक साथ करेंगे। नीकिया के विश्वास वचन का इंकार हम लोग एक साथ करें। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सरयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर
कीर्त नहीं वर्ण उत्पन्न है, उसका और पिता का तत्व एक है, उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पिलातुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मरा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवित मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज के कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला, हम एक पवित्र सालों की प्रति कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम इस कटनी दान के लिए हम विशेष हम प्रार्थना हम लोग करेंगे। लय व्यवस्था में ऐसा आया है 23 अध्याय के 9-10 पद में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहो कि जब तुम उस देश में प्रवेश करो जिसे यहोवा तुम्हें देता है और उसमें के खेत काटो, तब अपने अपने पक्के खेत की पहली उपज का फूला परमेश्वर के भवन के पास ले जाया करना। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हे अत्यंत दीन दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने बातों को हमारे बीच में रखा कि कटनी के पर्व को मनाना। और वास्तव में पिता, जो भी है भूमि है, धरती है, हमारी अपनी नहीं है पिता। ये सब कुछ तूने हमारे लिए एक दान स्वरूप तूने दिया पिता। और इस भूमि में जो कुछ भी तू फसल को उपजाता पिता, ये सब कुछ तेरी मेहरबानी है। वरना इंसान के पास इतनी हैसियत कहाँ है कि सूरज की रोशनी को जमीन तक ला सके या बारिश के पानी को हमारे जमीनों पे बरसा सके। लेकिन ये तू एक ऐसा परमेश्वर है जो पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का सारा रचयिता है परमेश्वर पिता। इस वक्त भी जबकि तूने हमारे खेतों पे जो कुछ भी तूने अन्न उपजाया, इसके लिए तहे दिल से हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि बोता कोई और है, काटता कोई और है। हाँ पिता, हम लोग जरूर बोए हैं, लेकिन काटने वाला और बढ़ाने वाला सब कुछ तू ही है पिता। हम धन्यवाद देते हैं इन सारे दानों के लिए प्रभु, जबकि हमारे प्रिय भाई बहन लोग यहाँ तक लाए पिता। इन सारे दानों पे तू अपनी आशीष का हाथ बढ़ा, ताकि ये सारे दान पवित्र किए जाएं और तेरे तेरे परमेश्वर तेरे भवन में यह सब ग्रहण योग्य होने पाए। और जिन्होंने अपनी मुट्ठी को इस रूप में खोला, उनके जीवन को भी तूने देख रहा है पिता। उनके जीवन को भी तू बहुत आशीष दे, ताकि वे तेरे आशीष से परिपूर्ण होते हुए अपने जीवन को तेरी महिमा का कारण और भी बनाते चले जाए। ये हम तुझसे गुजारिश करते हैं। हम फिर से हम तमाम बातों के लिए शुक्रिया अदा करते हुए छोटी सी दीनी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हम लोग इस वक्त गीत गाएंगे और इस गीत के समय हम लोग दान अर्पण करेंगे। इस गीत के समय हम लोग दान अर्पण करेंगे। 125 नंबर, हिम 125, यीशु को मैं सब कुछ देता। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ। जो अति उसकी प्रेम विश्वास से करता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ। तेरे लिए प्यारे यीशु सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता, उसके चरणों में जोता हूँ संता की अपना तुझ
देता हूँ, मैं देता हूँ तेरे लिए प्यारे यीशु, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता तुझे लिए ओ पवित्र आत्मा, सब मैं देता हूँ तेरे लिए प्यारे यीशु, सब कुछ देता हूँ। यीशु को मैं सब कुछ देता मैं भर दे शक्ति का तो से भरपूर सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तेरे लिए प्यारे यीशु, प्रभु तुम्हें आशीष दे, प्रभु तुम्हें आशीष दे। यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ, दिल में है गुरी मुक्ति का है आनंद, गोवे जय सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ तेरे लिए प्यारे यीशु, सब कुछ देता हूँ। हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा के लिए अर्पण करते हुए क्रम संख्या 27 की प्रार्थना हम लोग एक साथ करेंगे। क्रम संख्या 27। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तु तुझसे प्राप्त होती है और तेरी संपत्ति में हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू उस दान को और रोटी दाखरस की भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोग की भलाई के लिए स्वीकार कर। हमारे प्रभु यहाँ उपस्थित है, अपने मन स्वर की ओर उठाओ। हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। मंडली कृपया बैठ जाएं। हे स्वर्ग पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धार करता यीशु ख्रीष्ट के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कर हमें जब उसके नाम चलते हैं उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वर दे कि तेरे आत्मा के सामर्थ से रोटी और दाखरस की भेंट हमारे लिए उसकी देह और रक्त हो, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात्रि वह पकड़वा या उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह तुम्हारे दी जाती है। जब कभी तुम इसे खाना तो मेरे बलिदान को अवश्य याद करना। इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया और तुझे धन्यवाद देकर उन सबको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो,
क्योंकि नई वाचा का मेरा रक्त जो बहुतों के पाप क्षमा के निमित्त बहाया गया है। तुम जब कभी इसे पीना तो मेरे बलिदान को अवश्य याद कर। इसलिए स्वर्ग पिता उसके स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस को पृथक करते, उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित बलिदान को, उसके मृतकों में से पूर्ण उत्थान को, स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। ख्रीष्ट हमारे लिए मरा, ख्रीष्ट जी उठा है। हम एक साथ इस खंड को कहें। इसलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद स्तुति के हमारे इस बलि को स्वीकार कर, और जब तेरी ईश्वरी महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तो तू अपने आत्मा के दौरान और जीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के देह में संयुक्त कर, उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ से, हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी पर स्तर में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद और आदर। हमने इस रोटी को तोड़ी कि हम ख्रीष्ट की देह में सहभागी हों। हमने इस कटोरे के द्वारा ईश्वर हमने आशीष मांगी, ख्रीष्ट के रक्त में सहभागी हूँ। हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वह पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन की रोटी आज में दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। मैं परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता से हम अपने गुनाहों की क्षमा मांगते हुए हम इस वेदी में हम लोग शामिल होने पाए। अपने अपने हृदय में प्रभु से हम क्षमा मांगे। हम दीन प्रवेश की प्रार्थना हम लोग एक साथ करेंगे। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी और बहुविद्या पर भरोसा करके तेरे इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग भी नहीं कि जो चूर चार तेरी मेज पर से गिरते और चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे प्रिय ख्रीष्ट के मांस को ऐसे खाएं और उसका रक्त ऐसे पिए कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से शुद्ध हुई है, उसके अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, और हम उसमें और हम प्रार्थना की मुद्रा में रहते हुए हम 249 नंबर गीत को हम लोग गाएंगे। प्रार्थना की मुद्रा में रहते हुए 249। हे क्रिस्ट ईश्वर के मेमने जो होले जगत का पाप हम पर तू दया कर। हे ख्रीष्ट ईश्वर के मेमने जो ले जाता है जगत का पाप